हो तो उस स्फेयर का कितना पोर्शन इस यूनिट सेल के अंदर है। एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है दैट इज इक्वली कंट्रीब्यूटेड इन 8 यूनिट सेल। एक अकेला यूनिट सेल तो है नहीं, एक ये यूनिट सेल, इसके साइड का यूनिट सेल, इसके आगे का यूनिट सेल, यहाँ पर आगे का यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल एक प्लेन में आ गए और 4 यूनिट सेल इसके ऊपर आ गए। इसका मतलब एक एटम 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक यूनिट सेल के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8 पर यूनिट सेल। सिमिलरली if any atom or any particle is present at the phase center, particle present at phase center, phase center, phase center पर इस पोजीशन को हम बोलते हैं फेज सेंटर। सपोज इस पोजीशन पर हमने एक बॉल, एक स्फेयर को प्लेस कर दिया, तो उस स्फेयर का हाफ पोर्शन ऊपर वाले यूनिट सेल में जाएगा और उसका हाफ इस यूनिट सेल के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ फेस सेंटर पर यदि आप किसी बॉल को रखते हो तो उस बॉल का आधा इस यूनिट सेल में काउंट होगा और आधा इस यूनिट सेल में काउंट होगा। सो ईच एटम प्रेजेंट एट द फेस सेंटर कंट्रीब्यूट हाफ टुवर्ड्स यूनिट सेल। If particle is present at edge center, particle present at edge center, edge center, edge इसको बोला जाता है। इस एज सेंटर पर यहाँ या यहाँ हमने किसी एटम को, पार्टिकल को प्लेस कर दिया, तो इस पोजीशन पर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। देखिए एक एज कॉमन होती है बिटवीन 4 यूनिट सेल। इसका मतलब यहाँ हमने किसी एटम को रखा है तो वो 4 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक यूनिट सेल के अंदर उसका कितना पोर्शन आएगा ओनली 1/4। सो इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट सेल विल बी 1/4। पार्टिकल present inside the unit cell, यूनिट सेल। सपोज एक पार्टिकल को हमने इस यूनिट सेल के बीच में रखा हुआ है। यूनिट सेल के अंदर इसे हम कहीं भी प्लेस कर दें, एट द सेंटर प्लेस कर दें या सेंटर से थोड़ा हटा करके प्लेस कर दें। इफ एनी पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल तो ये किसी दूसरे यूनिट सेल में शेयर नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट सेल विल बी टेकन एज 1। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। कॉर्नर वाला एटम टोटल कंट्रीब्यूशन 1/8 पर यूनिट सेल। फेस सेंटर एटम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट सेल इज हाफ। एज सेंटर पर कोई एटम प्लेस किया है उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर 1/4 लिया जाएगा। एंड इफ एनी एटम इज प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी टेकन एज 1। इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के लैटिसेस में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे। ऐसे देखिए, सपोज इट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमें कैलकुलेट करना है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल इफ द लैटिस टाइप इज प्रिमिटिव। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम केवल कॉर्नर पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। दीज आर एटम्स विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। इसके अलावा वो कहीं भी नहीं होते। तो पोजीशन की बेसिस पर हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, ये डिपेंड करता है कितने एटम है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो इस यूनिट सेल में देखिए देयर इज 8 कॉर्नर एंड हर कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट है हुज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूनिट सेल इज 1/8।
सो दिस इज 8 कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8, इसका मतलब क्या हुआ 1. So number of atom in a primitive unit cell will be taken as 1. If it is face centered unit cell, face centered unit cell, और हमें कैलकुलेट करना है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल. तो इसी तरीके से आप ड्रॉ करेंगे. Face centered unit cell is that unit cell in which atoms are present at the corner as well as face center. ये देखिए 8 कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट ईच फेस सेंटर. पोजीशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी इक्वल टू, कितने कॉर्नर्स हैं 8, हर कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8. एट द सेम टाइम atoms are present at each face center. कितने फेस सेंटर दिख रहे हैं 6. हर फेस सेंटर पर एटम का कंट्रीब्यूशन होगा हाफ. अब हमने इसको ऐड कर दिया. दिस इज 1 + 3 टोटल इज 4. इट मीन्स कभी भी FCC यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी टेकन एज 4. If it is body centered unit cell, body centered unit cell, body centered unit cell इस तरह का होता है. Body centered unit cell is that cell in which particles are present at the corner and one of the particle is present at the body center. तो 8 कॉर्नर पर हमने एटम प्लेस कर दिया और एक इनसाइड द यूनिट सेल प्लेस कर दिया. कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. पर यूनिट सेल देखिए कितने एटम हैं 8 एट द कॉर्नर एंड ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1/8 per unit cell, plus one of the atom is present inside the unit cell. और हमने क्या पढ़ा कि एटम जो इनसाइड द यूनिट सेल रखा जाएगा वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है. सो इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1 ले लिया. दिस इज 1 + 1, इट मीन्स 2. So with the help of contribution of the atom per unit cell, we can calculate how many atoms are present in simple cubic lattice, how many atoms per unit cell are present in face centered lattice, and how many atoms per unit cells are present in the body centered lattice. If we know the contribution of atom or type of lattice, we can predict the stoichiometry of compound. देखिए कोई भी कंपाउंड है वो किसी न किसी यूनिट सेल का बना हुआ है और एक यूनिट सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के एटम या आयन का जो रेशियो आता है दैट सिंपलेस्ट रेशियो रिप्रेजेंट्स द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो इस कैलकुलेशन पार्ट को हम लोग यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. Prediction of formula of solid. Prediction of formula of solid. मान लीजिए कोई सॉलिड ऐसा है जो डिफरेंट टाइप के एटम से बना हुआ है. हमें उसकी पोजीशन पता करनी है. उस पोजीशन की बेसिस पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना है, उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है और सिंपलेस्ट रेशियो से ही उस कंपाउंड का फॉर्मूला निकल आएगा. अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं. अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट A and B. A and B. Predict the formula of solid.
predict the formula of solid if A atoms are present at each corner of unit cell and B atoms are present at each face center। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। A atoms are present at the corner of unit cell, B atoms are present at the face center, और इसकी हेल्प से हमें बताना है कि what is the formula of this solid। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक यूनिट सेल बना लेते हैं और उस यूनिट सेल पर डिफरेंट एटम्स की पोजीशन को मार्क कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो इसको हमने कॉर्नर पर बना दिया। देयर आर ओनली 8 कॉर्नर, तो सारे कॉर्नर पर आपने ए को लोकेट कर दिया। लोकेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ए एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। दो अलग अलग तरह के एटम हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। देयर आर 8 कॉर्नर्स, हर कॉर्नर पर एक ए एटम प्रेजेंट है। उस ए एटम का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। सो नंबर ऑफ ए एटम पर यूनिट सेल इज 1। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ बी एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ बी एटम पर यूनिट सेल। बी एटम की पोजीशन देखिए, इट इज प्रेजेंट एट ईच फेस सेंटर। एक फेस सेंटर ये, दूसरा ये, तीसरा फेस सेंटर, चौथा फेस सेंटर, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन। टोटल 6 फेस सेंटर हैं। हर फेस सेंटर पर हमने बी को प्लेस कर दिया। अब कैलकुलेट करते हैं टोटल 6 बी एटम, and since they are present at the face center, their contribution will be taken as half। तो ये आ गया आपके पास 3। इसका मतलब एक यूनिट सेल के अंदर A and B का रेशियो है 1:3, and simplest ratio of different types of element represent the formula of solid। So A is 1, B is 3, simple ratio क्या आ गया 1:3 and 1:3, it means formula of the solid will be AB3। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इफ वी नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन। वन मोर एग्जांपल, क्वेश्चन इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड अप ऑफ P and Q। A crystalline solid is made up of P and Q। If P atoms are present at the corner, the corners of unit cell and Q atoms at alternate face center, find the formula of solid। Find the formula of solid। Okay, again वैसा ही क्वेश्चन है।
different type of elements are given, P and Q. Their position is mentioned in the question, and now we have to decide the formula of solid. कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? अगेन सेम ट्रिक, ड्रॉ अ यूनिट सेल and mark the position of atoms in the unit cell. ये हमने बना दिया यूनिट सेल. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P atoms are present at the corner. तो हर कॉर्नर पर एक एक P एटम को आप मार्क कर दीजिए. ये लिख दिया हमने. पोजीशन मार्क करने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ P एटम्स per unit cell, per unit cell. 8 corners, हर कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8. So number of P atom per unit cell is 1. अब नेक्स्ट देखिए, Q atoms are present at alternate phase center. Now be very careful. Q एटम एक हमने यहाँ फेस सेंटर पर प्लेस किया. Q एटम की पोजीशन क्या बोली गई है? ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट का मतलब हुआ एक छोड़कर एक. तो यहाँ Q को प्लेस किया. Q कैन नॉट बी प्लेस्ड हेयर बट Q कैन बी प्लेस्ड हेयर. इस फेस सेंटर पर हम प्लेस कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं. ऊपर प्रेजेंट है तो सामने नहीं होगा, नीचे हो सकता है. ऊपर वाले फेस सेंटर में Q है तो पीछे नहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है. सो ऑल्टरनेट पोजीशन का मतलब हुआ Q एटम की पोजीशन कहाँ आ रही है? ओनली एट द अपोजिट फेस सेंटर. केवल इन्हीं दो पोजीशन पर Q प्रेजेंट है. अब इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ Q एटम्स पर यूनिट सेल. पर यूनिट सेल दो एटम Q के प्रेजेंट हैं at face center and its contribution towards unit cell is half. So 2 into half it means 1. P और Q का रेशियो हमने देखा, this is 1:1. तो सॉलिड का फॉर्मूला क्या निकल आएगा? PQ. 1P 1Q. एक एटम के अंदर पार्टिकल का जो सिंपलेस्ट रेशियो है, दैट रेशियो इज नोन एज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड.